आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा लिया गया है तोप कविता से। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि तोप कविता से हमें क्या संदेश मिलता है या क्या संदेश छिपा हुआ है। हमें यह बात को कविता के आधार पर स्पष्ट करनी है। तो तोप नाम की इस कविता में हमें तोप के बारे में जानकारी मिलती है कि तोप अंग्रेजों के शासन के समय की है। सन 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने इस तोप का भरपूर उपयोग किया था और एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इसका उपयोग किया था। इससे अनगिनत शूरवीरों को उन्होंने मार गिराया था, लेकिन अब इसका मुंह बंद हो चुका है, अर्थात यह तोप अब किसी काम की नहीं है। अब इसमें किसी को डर नहीं लगता। यह बच्चों के लिए एक खिलौने की तरह बन गई है। चिड़िया जो है, पक्षी इसमें अपना घोंसला बनाते हैं। तो यह तो हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन एक दिन अवश्य ही वह परास्त हो जाता है, धराशायी हो जाता है। तो इस कविता के आधार पर बताया गया है कि ये जमाना ऐसा था कि यह तो अच्छे अच्छे सूरवीरों के छक्के छुड़ा देती थी, उन्हें मार गिराती थी। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि यह तो निरीह असहाय बन पड़ी है और इस तोप के ऊपर बच्चे खेलते हैं और इसके अंदर चिड़िया अपना घोंसला भी बनाती है। अब तोप उनका कुछ नहीं कर पाती। तो हमें इस कविता से एक ही संदेश मिलता है कि मनुष्य कितना भी पावरफुल या शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन उसका अंत एक दिन जरूर होता है। अगला प्रश्न है हमारा कविता मनुष्यता से, और इस कविता के कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि इस कविता में मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने मानवता को क्या संदेश दिया है और इस संदेश को अपनाने से संसार में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देगा, आपको अपने विचार लिखने हैं। अब मैंने कुछ इस प्रकार से उत्तर बताया है कि कवि मैथिली गुप्त जी ने मनुष्यता कवि में हमें यह संदेश दिया है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के बंधु अर्थात भाई हैं और हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे, समझदारी और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। और कवि हमें यह भी संदेश देता है कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा है। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा रंग या हमारी भाषा भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सभी का मूल उद्देश्य एक समान है, शांति, प्रेम और समृद्धि की ओर बढ़ना है। सभी मानव का एक परिवार के सदस्य हैं। हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, समर्थन और एकता दिखानी चाहिए और यह बंधुत्व की भावना हमें एकजुट और पावरफुल अर्थात मजबूत बनाती है। समाज में प्रेम, समता और भाईचारे का वातावरण बनेगा। किसी भी तरह के भेदभाव, नफरत और हिंसा की जगह सामूहिक शांति, सहयोग और समझदारी की भावना बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारी कविता है मनुष्यता, उसमें मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। इस पंक्ति के द्वारा हमें भाईचारा, प्रेम और समानता का संदेश मिलता है। विरुद्धावाद बुद्ध का नया प्रवाह में बहा पंक्ति में विरुद्धावाद किसे कहा गया है, मनुष्यता कवि के आधार पर बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा पंक्ति में विरुद्धावाद से तात्पर्य उन मतों, उन विचारों और मतभेदों से है जो समाज में संघर्ष, विवाद और नफरत को जन्म देते हैं। इन मतों में वैचारिक असमानता और टकराव होता है, जिससे समाज में अशांति फैलती है। तो मनुष्यता कविता में कवि गुप्त जी ने महादेव और गुप्त जी ने यह संदेश दिया है कि भगवान बुद्ध ने अपने दया और करुणा के प्रवाह में इन सभी विरोधों और मतभेदों को समाप्त कर दिया। भगवान बुद्ध ने समाज में शांति, प्रेम और करुणा का प्रचार किया, जिससे विरुद्ध विचारधाराएं उनकी दया के प्रवाह में बह गई। और इस पंक्ति से हमें यह भी संदेश मिलता है कि मानवता का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और करुणा, प्रेम और दया से ही मनुष्य अपने संघर्षों और मतभेदों को समाप्त कर सकता है, जिस प्रकार से बुद्ध ने किया था। मीरा श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? श्याम मारे चाकर पद के आधार पर लिखिए। मीरा श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती है क्योंकि उनके लिए श्याम अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है।
श्याम माने चाकर राखो जी, इस पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने अपूर्ण प्रेम भक्ति को दिखाया है। मीरा का जीवन सिर्फ कृष्ण की सेवा और भक्ति के लिए ही समर्पित है। वे खुद को उनकी दासी मानती है और उनके बिना अपने जीवन को अधूरा समझती है। मीरा ने सांसारिक सुखों, रिश्तों और मोह माया को त्याग कर दिया। वे केवल कृष्ण की कृपा और संगति में ही सब कुछ अनुभव करती है। मीरा का जो प्यार है वह निस्वार्थ और बहुत ही गहरा है। वे केवल कृष्ण की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल मानती है कि पूरे जीवन भर में सिर्फ कृष्ण की ही सेवा करती रहूं। और इस पद में मीरा ने अपने आराध्य देव अर्थात कृष्ण के प्रति अपनी दासी भाव को भी दर्शाया है और उनसे अपने हृदय की पुकार व्यक्त की है कि उन्हें अपने चरणों की सेवा में हमेशा के लिए रख ले, अर्थात कृष्ण मुझे अपने चरणों में हमेशा सेवा के लिए ही रखे, यह भाव प्रकट होता है। तो बहुत ही जल्द हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।